Assalamu alaikum students, this is Jamal Afridi, the student of English Department, Kyoto University of Sciences and Technologies, MPhil second semester. Students, in today's lecture, we will focus on the two types of communication that are verbal communication and non-verbal communication. Before going to these two topics, we will first define that what is actually communication. So the word communication actually means that contact. Look, in our daily lives, uh, whatever we do, these things are on the basis of contact. For example, हम जो भी चीज़ करते हैं, आप देखते हैं जिसके साथ भी मिलते हैं, so this is actually communication. And further, communication has been divided into two major types, and that are the verbal communication and non-verbal communication. So first we will define that what is verbal communication. So verbal communication is actually the communication uh, which in which we use the words. लाइक हम जो भी बातें करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है. देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू हैव वर्ड्स. लाइक वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो है वो आपको लेक्चर देता है, तो वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ज़ाहिर सी बात है, तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया. आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ मोबाइल पे कांटेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वर्ड्स को ही यूज़ करता है ना, लैंग्वेज को ही यूज़ करता है, तो एक्चुअली दिस इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन. सही है. और उसके बाद हम जाएंगे दैट व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली is a contrast to a verbal communication. Non-verbal communication, there are no words. वर्बल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्चुअली साइंस का इस्तेमाल हम करते हैं. किस तरह साइंस का इस्तेमाल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट के ज़रिए हम कोई मैसेज देते हैं, पोस्चर्स के ज़रिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या जेस्चर्स के साथ हम किसी मैसेज को कन्वे करते हैं. आप देखो एग्ज़ाम्पल ले लें, जो डम पीपल है, द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो सब किस चीज़ के साथ होता है, पोस्चर्स के साथ होता है, जेस्चर्स के साथ, आइज़ के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ. तो इट मीन्स के जो डम पीपल है, देयर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल. लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल होता है, और सम टाइम हमारा भी नॉन वर्बल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन डज समथिंग वेल, जब भी कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो हम उसको ये थम्स अप वाला साइन ये कर देते हैं. तो इट शोज़, ये साइन किस चीज़ का है, यानी हम उसको असल में वेल डन कहना चाहते हैं थ्रू द साइंस, थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज. इसके अलावा अगर आप देख लो, तो आइज़ के साथ भी, आंखों के साथ बहुत सारे मैसेजेस आप कन्वे करवा सकते हो. इसके अलावा पोस्चर रजिस्टर जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा जज होता है, आई कांटेक्ट आपका जज होता है. वहाँ पे सिर्फ आपका वर्बल कम्युनिकेशन नहीं देखा जाएगा, बल्कि नॉन वर्बल आपकी जो हाथों का कम्युनिकेशन है, आंखों का कम्युनिकेशन है, आप खड़े किस तरह हुए हो, आप वॉकिंग करते हो या नहीं करते हो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके आपको टीचर जो है वो फिर इवेल्यूएट करता है, जज करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज इवेल्यूएशंस ही गिव्स यू ग्रेड्स. तो वर्बल कम्युनिकेशन के एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स है, एक है स्पोकन, और दूसरा जो टाइप है वर्बल का वो है रिटन. तो इट मीन्स के जो रिटन वर्ड्स है, बुक्स में जितनी भी हमें देखो, जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं,
तो हम उनसे मैसेजेस लेते हैं, तो इट मीन्स कि वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। या डेली लाइफ में हम जो स्पीकिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, तो वो क्या है, स्पोकन कम्युनिकेशन है। पर इन अ कॉन्ट्रास्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो हमारे पास टाइप्स है वो ये है, किनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, वोकैलिक, हैप्टिक्स, आर्टिफिक्स, क्रोनेमिक्स। सो इनको हम अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये एक्चुअली हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है। सबसे पहला जो हमारे साथ टाइप है वो है काइनेसिस। काइनेसिस में एक्चुअली हमारे पास बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह मैंने इस पे पहले भी बात कर ली कि फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो या फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा जज होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके जो हाथ है, आपकी जो जेस्चर्स है, जो पोस्चर्स है, जो आई कांटेक्ट है, वो सब चीज़ें आपकी एवेल्यूएट होती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ये काइनेसिस कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। और इसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होती है, टचिंग। हैप्टिक्स मीन्स असल में टू टच। सो हैप्टिक्स वो कम्युनिकेशन है जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें जो स्पीकर्स है वो एक दूसरे के साथ या तो टच होते हैं या नहीं होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टचिंग वी कैन एवेल्यूएट देयर relation or their status. For example, अगर हम देख लें तो फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे के साथ जब जाते हैं तो वो अपने दोनों हाथों को या तो पकड़ लेते हैं एक दूसरे के, या इसके अलावा वो इस तरह बांध लेते हैं एक दूसरे के हाथ। तो इट शोज़ देयर स्टेटस, देयर रिलेशन के ये दोनों जो स्पीकर्स है, ये दोनों जो बंदे हैं, पर्सन्स है, ये असल में बहुत ज़्यादा इनका आपस में कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ये क्लोज है। सो इसका मतलब कि ये सब चीज़ें जो है, जो टाइप्स है नॉन वर्बल की, इनकी वजह से भी आप किसी भी बंदे की स्टेटस, रिलेशन, पर्सनैलिटी या बिहेवियर को आप जज कर सकते हैं, अगर वो कुछ न भी कहें तो तब भी। तीसरा जो हमारे पास टाइप है, दिस इज वोकैलिक। वोकैलिक मीन्स वॉल्यूम एंड पिच ऑफ अ स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लें, अगर क्लास में जो टीचर है वो आपके साथ बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम और पिच जो है वो हाई होगा। किसका? आपके टीचर का। या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े के साथ बात करते हो, आप अपने पेरेंट्स ले लें, तो आपके पेरेंट्स का जो वोकैलिक है, जो वॉल्यूम और पिच है, वो आपके मुकाबले में वो क्या होगा? हायर होगा। लेकिन आपका जो वोकैलिक या वॉल्यूम है वो क्या होगा? लोअर होगा आपके पेरेंट के मुकाबले में। तो अगर कोई तीसरा बंदा है वो इन वोकैलिक्स को देख के भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वाला जो स्पीकर है, फर्स्ट वाला, ये असल में डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट है, और ये जो दूसरा वाला स्पीकर है ये नॉन डोमिनेंट, लेस डोमिनेंट है। सही है? तो इट मीन्स कि वोकैलिक की बुनियाद पे भी आपको कोई बंदा जज कर सकता है। सही है? चौथा जो हमारे पास टाइप है वो है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में क्या होती है? आर्टिफैक्ट में एक्चुअली द appearance ऑफ अ पर्सन। आप एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ बॉस एंड हिज सर्वेंट। चलो आप किसी फिल्म से एक एग्जाम्पल ले लें कि वहाँ पे जो बॉस होता है उसकी अपीयरेंस जो होगी वो अच्छी होगी सर्वेंट के मुकाबले में। तो it also shows, artifact also shows the status of the speaker। तो सर्वेंट वहाँ पे उसका जो लिबास होता है, जो ड्रेस होता है, जो अपीयरेंस होती है, उसके जो जूते होते हैं, तो वो बॉस के मुकाबले में इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। लेकिन बॉस जो है उसका वहाँ पे लिबास, जो जूते या उसके और ड्रेस है,
तो वो सब वहाँ पे डोमिनेंट होगा सर्वेंट के मुकाबले में। तो आर्टिफैक्ट की बुनियाद पे भी आप इंडिकेट कर सकते हो उनकी स्टेटस और बिहेवियर या पर्सनालिटीज़ को। और लास्ट जो हमारे साथ टाइप है वो है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स में क्या होता है? प्रोक्सेमिक्स में असल में डिस्टेंस मेंटेन बाय द स्पीकर्स। ये वही बात है जिस तरह तकरीबन मैंने हैप्टिक्स में बात की, प्रोजेक्ट्स में भी ये होता है कि देखो, अगर बंदे आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी फिर कम होगी। बट अगर उनका फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मुलाकात है या इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा आपस में उनका रिलेशन नहीं है, तो फिर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी फिर ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स देखो, हर सोसाइटी हर कल्चर में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं कि वहाँ पे आपको 1-2 मिनट का 1-2 मीटर का फासला रखना पड़ेगा दूसरे स्पीकर से जब आप बात करते हो। लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तकरीबन हम फासले को कम छोड़ते हैं और करीब आके बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमारे पास यही चीज़ें हैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन सब टाइप्स को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, उसके जो स्पीकर्स है उनका आपस में रिलेशन किस तरह है, उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है और कौन लेस डोमिनेंट है, और इसके अलावा उनकी रिलेशन के बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका आपस में रिलेशन किस तरह है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टचिंग की बात की, डिस्टेंस की बात की, और इसके अलावा ये बॉडी लैंग्वेज की मैंने बात की। तो इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को जहन में रख के आप किसी भी कन्वर्सेशन में शामिल स्पीकर्स की एवेल्यूएशन, जजिंग कर सकते हो। देखो, जजिंग एवेल्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से आप कर लें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से भी आप किसी की पर्सनैलिटी को, रिलेशन और स्टेटस को, बिहेवियर को जज कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको जिस पॉइंट का समझ नहीं आया है तो यकीनन आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।